चलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत अच्छा कहानी पढ़ेंगे। आज जो कहानी है, इस कहानी का नाम है मैडम राइड्स बस। कुछ कुछ बच्चे तुम लोग शायद पढ़े हो, मगर बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं। और ये बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इस स्टोरी को लिखा है वल्लीकानन ने। वल्लीकानन उस राइटर का स्यूडोनेम है, तो उसका ओरिजिनल नाम है R.S. कृष्णस्वामी और उसका जन्म हुआ था 1920 में। वो एक तमिल राइटर था, एक जर्नलिस्ट भी था, एक क्रिटिक था। 1978 में उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2006 में उसका निधन हो गया था। एक्चुअली ये पहले तमिल भाषा में लिखा गया था, उसके बाद इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है K.S. सुंदरम ने। और K.S. सुंदरम भी एक तमिल राइटर है। इस स्टोरी में जितना पिक्चर है तुम लोग देख रहे हो, बहुत अच्छा है ना। इस पिक्चर को ड्रॉ किया है R.K. लक्ष्मण ने। और R.K. लक्ष्मण को तुम लोग तो पहचानते ही हो, बहुत फेमस इंडियन कार्टूनिस्ट है। उसका पूरा नाम है रसीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण, जो और एक फेमस राइटर R.K. नारायण का भाई था, और वो इंडिया का एक फेमस कार्टूनिस्ट था। उसका भी जन्म हुआ था 1921 में और उसका भी निधन हुआ था 2015 में। ये स्टोरी 4 पार्टों में भाग है। 4 पार्ट बहुत छोटा भी है। हम आज उस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन कर देंगे और उसका समरी भी उसके साथ बोल देंगे। इस स्टोरी शुरू होता है एक 8 साल का एक लड़की का कहानी से। उसका नाम है वल्लियम्माई, शॉर्ट फॉर्म है वल्ली। देखो, 8 साल का लड़की, उसका दिमाग कितना होगा, एक बच्चे जैसा ही होगा, मगर वो एक काम करता है जो उसके लिए बहुत कठिन काम है और बहुत एडवेंचरस भी है। हम लोगों के लिए वो काम कुछ नहीं है। जैसे हम लोगों के एक बार शहर जाने बोला तो हम लोग चले जाएंगे, मगर एक 8 साल का बच्ची जब खुद अपने पैसों से टिकट खरीद के बस में शहर जाएंगे, तो सोचो उसके लिए वो एक्सपीरियंस कितना एडवेंचरस होगा। तो भल्ली ने पैसा जमा किया। वो पैसा कैसे जमा किया? जो मेले का पैसा, स्कूल का टिफिन का पैसा, ये सब जमा करके उसने 60 पैसे जमा किए। और उसी का घर से शहर 6 माइल थे, और उस 6 माइल में 6 माइल बस में जाने के लिए 30 पैसे भाड़ा भी लगते थे। एक पीठ का भाड़ा था 30 पैसे। तो उसने 60 पैसे जमा भी लिए, और शहर जाने का जो कहानी है, कैसे जाता है, कितना दूर है, शहर में क्या क्या है, ये सब भल्ली ने गांव की जो आसपास का जो लोग है उनसे सुन लिया था, जो कैसे बस में शहर जाना है। और वो बस उसी की घर के सामने से निकलता था। तब भल्ली क्या किया, सोच लिया जो हम शहर जाएंगे ही। तो शहर दूरी कितना है, 6 माइल दूरी है। तो एक दिन जब दोपहर में उसका माँ जब सो रहा था, जब डे लाइट का नैप ले रहा था, उसी टाइम उसने सोच लिया हम 1 बजे जाएंगे और शहर जाने में 45 मिनट लगता है, और 45 मिनट जाने का और आने का 45 मिनट। तो 1 बजे वो बस में चढ़ेंगे तो 2:45 में वो घर चले आएंगे। उसका माँ भी नहीं जान पाएंगे ये कहाँ गया। इसी सोच के भल्ली ने एक दिन चढ़ गया बस में। तो बस का कंडक्टर सोचा दूसरे कोई बस में चढ़ेगा, इसीलिए उसको बोला दूसरे को बोलो जल्दी बस में चढ़ने के लिए, मगर दूसरा कहाँ है। भल्ली बोला नहीं, हम खुद जाएंगे। तो बोला दो तुम्हारा हाथ दो, हम उठा लेंगे। बोला नहीं, हम बस में खुद अकेले चढ़ना जानता है, आप हटिए मेरे सामने से। तो कंडक्टर बोला चलिए मैडम, आप तो बहुत जानकार आदमी है, चलिए आप बस में चढ़िए। तो भल्ली ने बस में चढ़ लिया। और इस दोपहर का टाइम था। क्या हुआ, ज्यादातर लोग कामकाज में व्यस्त थे दोपहर में, तो बस में पैसेंजर भी कम था। भल्ली ने खिड़की के पास एक सीट ले लिया और उसने खिड़की के बाहर जो दुनिया है देखते रह गया। तुम लोगों ने एक कहानी सुना जरूर,
एलिस इन द वंडरलैंड स्टोरी। तो एलिस जब वंडरलैंड जाता है उसका दिमाग कितना चक्कर खा जाता है। तो इधर भल्ली है एलिस जैसा, उसका उम्र भी एलिस के जैसा ही है। उसने बाहर का दुनिया को, बास के जो बाहर के दुनिया जो वो आज तक कभी नहीं देखे, वो ज़्यादातर पड़ोस गांव देखे, मगर वो जो दुनिया उसने देखा है उस दुनिया को देखने लगा। और वो जो बास के खिड़की के बाहर जो दुनिया था वो उसके पास वंडरलैंड जैसा ही है। वो पहाड़ देखने लगा, वो समतल देखने लगा, वो नदी देखने लगा, जंगल देखने लगा, और उसे देख नहीं रहा था, वो उस चीज़ों को अंदर घुसा रहा था, जो क्या क्या देख रहा था। भल्ली ने टिकट दे दिया और उस टिकट के लिए उसको 30 पैसा लगा। और कंडक्टर साहब उसके साथ बहुत मजाक कर रहा था, मगर उसने मजाक उतना पसंद भी नहीं किया। बार बार उसको मैडम बोल रहा था, बोला नहीं मुझे मैडम मत बोलो, मैं मैडम नहीं हूँ। और इसी के साथ उसी के बगल में एक एजेड पर्सन था। तो भल्ली ने कभी कभार क्या कर रहे थे, वो छोटा है, वो खड़ा होकर खिड़की से देख रहे थे, जैसे तुम लोग भी जब छोटे थे बास में चढ़े थे क्या करते थे, यही करते थे। तो भल्ली ने भी जब ऐसा करता था तब वो जो एजेड पर्सन है वो बोल रहा है, अरे बैठ जाओ नहीं तो कुछ लग जाएगा तुम्हें। तो भल्ली ने मन में कहा ठीक है तुमने बोल दिया, अच्छा है, मैं मेरा रक्षा खुद करना जानता हूँ। तो भल्ली का दिमाग थोड़ा तेज भी है, तो बंदा दूर जाकर उतर गया। फिर एक लेडी आकर बैठ गया। लेडी ने आकर बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था भल्ली को, तुम अकेले हो, तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। तो ये सब क्वेश्चन भल्ली को अच्छा नहीं लगा। उसने मुंह तोड़ जवाब दे दिया, जैसे नहीं मैं अकेला ही हूँ, मैंने टिकट खरीदा है बास के लिए। तो छोटे बच्चे जैसा बोलता है। तो रास्ते में जब जा रहा था बास भी बहुत अच्छा था, नया बास था और सीट भी बहुत, तो बास तो चल रहा था। भल्ली ने वो जो एजेड वुमन था जिसका चेहरा भी बहुत मोटा था उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। तब क्या किया भल्ली ने, देखा जे गाड़ी के सामने एक गाय दौड़ के चल रहा है और गाय भी यंग गाय था। ड्राइवर जितना ही हॉर्न बजा रहा था वो नहीं हट रहा था रास्ते से, जितना ही हॉर्न बजाते थे, और गाय भी उसके सामने दौड़ रहा था, उसको साइड ही नहीं दे रहा था। तब क्या हुआ, जब रेल गेट के पास वो बास आया तब गाय हट गया अपने रास्ते से और भल्ली भी बास में पहुंच गया शहर में। तब क्या हुआ, भल्ली सोच लिया था जे हम बास से नहीं उतरेंगे और उसी बास से 30 पैसा देकर टिकट खरीद के हम वापस चले जाएंगे घर में और समय में ही घर पहुंच जाएंगे। और ड्राइवर को भी पूछ लिया जे ये बस कितने टाइम तक रुकेंगे। ड्राइवर बोल ही दिया कि ज़्यादा टाइम नहीं रुकेंगे। ड्राइवर भल्ली को रिक्वेस्ट किया, चलो तुम्हारे पास तो कोई नहीं है, हम तुमको शहर दिखाए। भल्ली ने नाराजगी जताई और ड्राइवर प्यार से भल्ली को बोला, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स देंगे। भल्ली बोला, नहीं मेरे पास पैसा ही नहीं है, कहाँ से कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे। बोला, नहीं बेटा हम खिलाएंगे तुमको कोल्ड ड्रिंक्स। बोला, नहीं मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीऊँगा, मैं खा के आई हूँ। तो भल्ली जोर से उसको मना किए जे हम कुछ, देखो भल्ली इतना छोटा सा बच्चा होते हुए भी उसका स्टैमिना कितना है, वो एक रिक्वेस्ट को, प्यार भरी रिक्वेस्ट को भी मना कर रहे हैं। तो भल्ली का स्टैमिना, दिमाग कितना अच्छा है, 8 साल उम्र होते हुए भी। तब बास को तो वापस आना ही था टाउन से। भल्ली उसी बास में बैठे हुए थे और बास शहर से वापस आ रहा था। वापस आते आते एक नज़ारा देख के भल्ली का मन बहुत खराब हो गया। वो देखा वो जो गाय बास के सामने दौड़ रहा था उसी गाय मर के पड़ा हुआ था एक्सीडेंट में। भल्ली का मन बहुत खराब हो गया। भल्ली इतने छोटी उम्र में ही जान गया जन्म और मृत्यु का जो डिस्टेंस है। जाते जाते वो उस गाय को देखा उछलते हुए, कूदते हुए, बास के सामने जाते देखा। आते आते देखा वो गाय मर गया। तो जन्म और
मृत्यु दोनों ही एक सिक्का का दूसरी साइड है। तो एक साइड जन्म है तो दूसरे साइड मृत्यु है। तो कब जन्म है कब किसी का मृत्यु है कोई नहीं बोल पाएगा। पूरे जर्नी में भल्ली का ये इंसिडेंट बहुत खराब लगा और उसका मन भी बहुत खराब हो गया। भल्ली उसके बाद शहर से आ गया, अपने घर के सामने जो स्टॉपेज है उसी से उतर गया। उतर के आके देखे माँ उसी कुछ टाइम पहले जाग गया था और माँ एक पड़ोसी चाची से बात कर रहा था। पड़ोसी चाची थोड़ा प्रश्न ज़्यादा करता है। वो पूछ रहा है, कहाँ गए थे तुम, हम लोग तुमको ढूंढ रहे थे। भल्ली ने कैजुअली उत्तर दिया, यही आसपास में था, ज़्यादा दूर तो नहीं गए। तो भल्ली का माँ तब बोला, हाँ दीदी, कितना घटना हमारे आसपास होता है हम लोग नहीं जानते हैं, मगर घटना तो होता है। भल्ली तब समझ गया कि उसका माँ भी उसका जो जर्नी है नहीं जाना और ये वो छुपा के ही रखा। इसी जर्नी के साथ भल्ली का जो एक्सपीरियंस है, जो फैंटेसी वर्ल्ड है, उसमें भल्ली का जाना, और फैंटेसी वर्ल्ड में सिर्फ आनंद ही नहीं है, उसमें दुख भी है, आनंद भी है। तुम लोग भी फैंटेसी में रहते हो जो हम इस दुनिया में हम चले जाएंगे तो उसमें दुख नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं, उसमें आनंद भी है, दुख भी है। जैसे तुम लोग जो ऑनलाइन गेम है, गेम में बहुत लगाव हो जाते हैं तुम लोगों का, मगर उस गेम में तुम लोगों का थोड़ी सी आनंद मिलेगा, ज़्यादातर दुख ही मिलेगा। फैंटेसी वर्ल्ड में सिर्फ सुख मिलता है, ये सोच गलत है। फैंटेसी वर्ल्ड में सुख के साथ दुख भी मिलता है। सुख पहले मिलता है शायद, दुख बाद में मिलता है। तो मिलता तो है, हमारे अपनी दुनिया में सुख और दुख आस पास रहते हैं, तो फैंटेसी वर्ल्ड में भी सुख और दुख आस पास रहते हैं। इसी कहानी के साथ भल्ली का जर्नी खत्म हुआ। तुम लोग ये वीडियो ज़रूर देखो और शेयर करो, और तुम लोगों का जो क्वेश्चन है कमेंट करके बोलो। थैंक यू।